दोस्तों, पूरी दुनिया को ब्लैक होल, सापेक्षता और बिग बैंग थ्योरी समझाने वाले महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग को आज कौन नहीं जानता। अपने शुरुआती जीवन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन को जिया है वो हर किसी के लिए इंस्पिरेशन है। आज हम उन्हीं के जीवन के बारे में बताएंगे और साथ ही स्टीफन हॉकिंग द्वारा किए गए ब्रह्मांड की भविष्यवाणी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। बचपन से ही स्टीफन हॉकिंग बहुत इंटेलिजेंट थे। उनके पिता डॉक्टर और माँ एक हाउसवाइफ थी। स्टीफन के बुद्धि का परिचय इसी बात से लगाया जा सकता है कि बचपन में लोग उन्हें आइंस्टीन कहकर पुकारते थे। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। 17 वर्ष के उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले लिया और वहीं पढ़ाई करते थे। 21 साल के होने के बाद एक दिन स्टीफन हॉकिंग छुट्टी मनाने के लिए अपने घर पर आए हुए थे। तभी सीढ़ियों से उतरते समय वे बेहोश हो गए और नीचे गिर गए। शुरू में तो सभी कमजोरी मात्र समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बार बार इसी तरह के बहुत से प्रॉब्लम होने के बाद जांच करवाया तो पता चला कि उन्हें कभी न ठीक होने वाली बीमारी है, जिसका नाम न्यूरॉन मोल्टार डिजीज था। इस बीमारी में मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली सारी नसें धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, जिससे शरीर अपंग हो जाता है और पूरे अंग काम करना बंद कर देती है। डॉक्टर का कहना था कि स्टीफन हॉकिंग अब 2 वर्ष जी सकते हैं, क्योंकि अगली 2 सालों में उनका पूरा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। स्टीफन हॉकिंग को इस बात से बड़ा सदमा लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ स्टीफन अपना वैज्ञानिक जीवन शुरू किया और अपने आप को पूरी तरह से विज्ञान को समर्पित कर दिया। और उन्होंने अपने बीमारी को वरदान के रूप में समझ लिया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनका शरीर उनका साथ छोड़ता चला जा रहा था। धीरे धीरे उनके शरीर का बायां हिस्सा पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। बीमारी बढ़ने पर उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। उनकी ये चेयर कंप्यूटर के साथ बनी है, जो उनके सर और उनके आंख और उनके हाथों के कंपन से पता लगा लेती है कि वे क्या बोलना चाहते हैं। धीरे धीरे स्टीफन हॉकिंग का पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उस बीमारी में एक प्लस पॉइंट भी था कि वे इस बीमारी में शारीरिक रूप से अपंग हो रहे थे, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक थे, जिसकी वजह से वे अपने कंप्यूटर चेयर के सहारे किसी से भी बात कर लिया करते थे। स्टीफन हॉकिंग मानते थे कि हमारी दुनिया से अलग दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए ऐसा लगता है कि एलियन सचमुच होंगे, लेकिन हमें उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। स्टीफन हॉकिंग ने चेतावनी देते हुए कहा कि एलियंस पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया के अंत होने के बारे में भविष्यवाणी करते हुए ये कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वॉर, महामारी, क्लाइमेट चेंज और बढ़ती जनसंख्या ये वे सभी कारण है जो दुनिया को अंत की ओर ले जाएंगे। वैसे तो स्टीफन हॉकिंग साइंटिफिक कम्युनिटी में पहले से ही काफी फेमस थे, लेकिन वास्तव में आम लोगों के अटेंशन में तब आए जब 1988 में उनकी साइंस बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पब्लिश हुई। इस बुक ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये अपने समय का सबसे ज्यादा बिकने वाला बुक था। इस बुक की 1 करोड़ से ज्यादा कॉपी बिक चुकी है। एक बार बीबीसी को दिए इंटरव्यू में प्रोफेसर हॉकिंग ने कहा था कि स्पेस में ट्रेवल करने की उनकी लंबे समय से ख्वाहिश है। 2007 में उनकी ये ख्वाहिश तब पूरी हुई जब साइंटिस्ट ने उन्हें एक स्पेस शटल में ले गए और वहां जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराया गया। प्रोफेसर हॉकिंग करीब 4 मिनट तक वहां बेडलेस रहे। कोई भी व्यक्ति स्टीफन हॉकिंग से मिलने जाता था तो वे सोचता था कि वे एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहा है जिसे सिर्फ दिमाग कहा जा सकता है, शरीर नहीं। लेकिन जब व्यक्ति उनके सामने खड़े होकर उनसे बात करता तब उसे पता चलता कि वे एक ऐसे अद्भुत इंसान से मिल रहा है जिसे किसी की सहानुभूति, सहायता और दया की जरूरत नहीं है, बल्कि व्हील चेयर पर बैठने के बावजूद सब काम कर सकता है। पूरी तरह से विकलांग होने के बावजूद इस महान वैज्ञानिक ने साबित कर दिखाया कि अगर कोई इंसान को खुद पर विश्वास हो तो वे कुछ भी कर सकता है।
उन्होंने एक बार कहा था कि पिछले 49 साल से मैं मरने का अनुमान लगा रहा हूँ। मैं मरने से नहीं डरता, मुझे मरने की भी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले मुझे अपनी जिंदगी में बहुत से काम करने हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ये बताइएगा कि इस महान वैज्ञानिक के बारे में आपकी क्या राय है। हिस्ट्री और फिलोसफी से जुड़ी ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।